हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंतरिक चैटर्जी एंड वेलकम टू नॉलेज फॉर यूज। आशा करता हूँ आप सब लोग सुस्त सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। तो चलिए जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा फीचर होता है जो आपको कंप्यूटर के रैम को एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक है, एंड व्हाई वी यूज इट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका आंसर है कि हमको कुछ डेटा को अगर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, टू यूज इट इन आवर कोड, इन दैट केस वी यूज वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और फिर देख लेते हैं उसको यूज किया कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम अभी एक पाइथन कंसोल ओपन कर लेंगे। तो I hope you can see you can see the text। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करना होता है। ठीक है, तो पाइथन में हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये रूल अलग होता है। तो पाइथन के लिए अभी हम पाइथन पढ़ रहे, तो चलिए देखते हैं पाइथन में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो हम करेंगे क्या, हमको पहले वेरिएबल का एक नाम देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी नाम। हाँ ना, इस नाम का कुछ रूल्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बट लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट। तो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरिएबल का नाम क्या है। So let's say we choose the variable name as v, okay, and then to declare a variable we have to use equal to sign, ठीक है, and then we'll use the data we want to store inside that variable. So let's say in this example we'll store 0 into v। तो अगर हम ये देखें इसको और फिर अगर हम एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। कैसे टेस्ट करना है, अगर हम अभी टाइप करेंगे v, then it will show me 0। this is the value I stored into v। तो आपको लग सकता है कि ये v तो एक ऐसा चीज हो सकता है कि वो ऑलरेडी था इसमें। तो चलिए देख लेते हैं किसी एक दूसरे एग्जांपल से। तो चलिए देख लेते हैं a का वैल्यू क्या है। अगर हम अभी ट्राई करेंगे a का वैल्यू देखने का, तो विल गेट नेम एरर, मतलब ये एक एरर है। ठीक है, एक एरर दे रहा है, मतलब a नाम का कुछ डिफाइन अभी भी नहीं हुआ है। तो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। ये क्या कर रहे हैं, हम एक आई मीन न्यूमेरिकल डेटा 1 को स्टोर कर रहे हैं इनसाइड a। तो अगर हम इसके बाद एंटर प्रेस करें और फिर a को प्रिंट करने की कोशिश करें तो विल गेट 1। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एरर एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू 1। तो ये तो हुआ कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। नाउ हाउ यू कैन यूज अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको मतलब एक वेरिएबल को यूज करेंगे तो बेसिकली इट मींस we'll use it in some functions और in some calculation। ठीक है, जो हम करेंगे तो इसमें हम एक वेरिएबल को यूज करते हैं। तो चलिए एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे हम लिख दें a, तो ये क्या होगा, ये बोलेगा कि p नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो। p नाम का कोई वेरिएबल अभी तक है नहीं, p नाम का वेरिएबल क्रिएट करो और उसके अंदर a को स्टोर करो। नाउ व्हाट इज a? हियर a इज नॉट a string, this is another variable that I have created in this line। तो इसका मतलब ये होगा कि a का अंदर जो भी डेटा है स्टोर दैट वैल्यू इनटू p। अगर इसके बाद हम एंटर प्रेस करें तो हम मुझे एक p नाम का वेरिएबल मिल जाएगा। and if we want to see the value of it then we'll see 1।
it is not showing a but it's showing 1 because we tried to store a but a holds 1, so that's the reason now p is also holding 1 only. तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब हम तो और इसी एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एक डिक्लेरेशन, मतलब p को हम डिक्लेयर कर रहे हैं बट a को हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन पास ए वेरिएबल टू सम फंक्शन, जैसे कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो बेसिकली कंसोल में, इसी कंसोल में जो भी हम पास करेंगे प्रिंट फंक्शन में वो प्रिंट करेगा इसी कंसोल में। तो अगर हम यहाँ पे p को प्रिंट करें, ठीक है, तो फिर ये हमको देगा 1, ठीक है। और अगर प्रिंट ऑफ v करे जो पहले लाइन पे हमने डिक्लेयर किया था, then it will give me 0 because I declared here v as 0. तो ये है वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड यूज। Now also we can use it some calculation like if we do b नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फिर a को a and then plus 1, इसका मतलब है a का जो भी वैल्यू है उससे 1 ऐड करके उसको डालो एक नया वेरिएबल b में, ठीक है। इसका मतलब यही हो रहा है। अगर हम ये करें, नाउ a का वैल्यू क्या है 1, देन v का वैल्यू होगा 2 बिकॉज आई एडेड 1 हियर विथ a, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 2 इनसाइड b। तो ऐसे करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। We can also use a variable to create another variable or we can use a variable inside a function, ठीक है। ये है हमारा एक एग्जांपल फंक्शन, मतलब ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है पाइथन का जो मदद करता है टू प्रिंट एनी डेटा इनटू आवर कंसोल। तो ये था वेरिएबल के ऊपर। तो इस वेरिएबल का नाम अब कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब कुछ रूल्स है, नाम देने के लिए कुछ रूल्स है and we must follow them. We cannot just take anything as a variable name. Example, तो पाइथन में जो रूल्स फॉलो होता है वो हम देखेंगे। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये अलग हो सकता है। पाइथन, सी, जावा, इन सब के लिए एक रूल्स है। फिर अगर आप PHP को देखोगे और अगर आप देखोगे किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि AU3 नाम का एक कोडिंग है, फिर विजुअल बेसिक, इन सब में नाम का नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अलग है, ठीक है, rather than पाइथन और जावा। तो चलिए देख लेते हैं इन सब का रूल्स क्या है। तो हम एक नोटपैड ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल्स का रूल्स वगैरह। तो पहला बात, वेरिएबल्स मतलब पाइथन में 3 रूल है बिफोर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। ओके, so I mean 3 rules है to set a name for the variable. Now number 1 होगा कि वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है, वेरिएबल नाम का जो पहला कैरेक्टर है, that must be among these characters like small a to small z और कैप से to cap z। मतलब a से लेके z तक, वो irrespective of any case, okay, even if it is upper case or lower case, that doesn't matter, but एक इंग्लिश कैरेक्टर होना चाहिए और हम एक अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं एज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एनी वेरिएबल नेम, ठीक है। ये है पहला रूल। नाउ ठीक है, फिर सेकंड रूल आता है, नाउ फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के अगर हम बाकी कैरेक्टर को देखें, मतलब एक वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि एक वेरिएबल का नाम एक ही कैरेक्टर में होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो यूज ए वेरिएबल नेम लाइक PVAR, ओके। तो ये है वेरिएबल, ठीक है, ये कंप्लीटली एक वेरिएबल है, var है इसका नाम और नॉट ओनली v, ओके। ये कंप्लीट VAR ही है इसका नाम, इस वेरिएबल का नाम होगा। तो इसमें अगर हम डालेंगे 7 तो ये हमको दे देगा। अगर हम var को प्रिंट करना चाहे तो var is equal to 7। नाउ ऑल्सो आई कैन पास इट थ्रू सम फंक्शन एज ए आर्गुमेंट, तो ये भी हमको दे रहे हैं 7, ठीक है।
ये आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, फिर आर्गुमेंट को पास कैसे किया जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ जान लीजिए कि प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है बाय जो डिफॉल्ट आता है सिस्टम पे, वो इस पाइथन इंटरप्रेटर में, जो हमको कोई भी वेरिएबल को और डेटा को कंसोल में प्रिंट करने के लिए मदद करता है, और वी कैन यूज इट फॉर दैट पर्पस। तो वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर को छोड़ के अगर बाकी कैरेक्टर को देखें, मतलब अगर एक वेरिएबल का नाम मोर देन वन कैरेक्टर है नाम पे, इन दैट केस leaving the first character, rest of the character must be among these characters which I am writing right now। तो वो हो सकता है A to Z, ओके, और कैप से टू कैप Z, और अंडरस्कोर सेम एज द अबव वन। बट यहाँ पे और एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं 0 to 9। एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टर आई कैन ऐड 0, एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टर मीन्स 0 to 9 ओनली, सो आई कैन ऑल्सो हैव देम फ्रॉम एज द सेकेंड कैरेक्टर से लेके बाकी तक, वेरिएबल के नेम के बाकी तक हम नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम v1 कर दें तो ये एक वेरिएबल बोला जाएगा, मतलब v1 इज अ वेरिएबल। ठीक है, नाउ इफ वी टाइप v1 इट इज फिक्स। ऑल्सो एज आई सेड, लाइक वेरिएबल में अंडरस्कोर रह सकता है, तो इफ यू से लाइक v इज इक्वल टू 8, तो अगर हम प्रिंट करें अंडरस्कोर v को, दैट इज 8। ऑल्सो आई कैन यूज ए अंडरस्कोर in the middle or at the end of the variable name, तो ये भी सिमिलर तरीके से काम करेगा। that is if I set 6 then v underscore 1 is equal to 6। तो ये है हमारा वेरिएबल का दूसरा रूल। now let's talk about the third rule। थर्ड रूल है, आप अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को एक वेरिएबल के नाम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब को ये टिल्ड, देन डॉट, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, देन नो डैश, parenthesis, or like ampersand, star, these are the special characters, so you cannot use them in a variable name, not use them in a variable नेम। ठीक है, तो अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या हमको देगा, जैसे कि हम v-1 करते हैं, दिस इज अ वेरिएबल नेम। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ वेरिएबल नेम। नाउ if I type 7, so here it is a syntax error, it's saying cannot assign to operator। okay, basically ये क्या हो रहा है कि ये जो देख रहे हैं ना, इसको ये माइनस सिंबल की तरह ले रहा है, इसीलिए ये सोच रहा है कि v1 -1 करो और उसके अंदर 7 को डालो, एंड विच इज लॉजिकली इम्पॉसिबल, राइट। तो मतलब लॉजिकली वो करेक्ट नहीं है बेसिकली। और फिर हम देखते हैं कि v किसी और कैरेक्टर को, जैसे कि हैज एंड देन 1, देन इफ आई टाइप हैज को छोड़ देते हैं, let's type @ ओके 9। हैश को क्यों छोड़ दिया, इसी वीडियो में बताएंगे हम कि हैश को क्यों नहीं कंसीडर किया। अगर हम वहां पे हैश को टाइप भी करते इज इक्वल टू 0, it will give me 0। the reason is or let's say v has 1 is equal to 1, it will always it will be giving me 0। the reason is here it is only taking this part, okay, the rest of the part it is ignoring because it is a comment। तो हम बात करते हैं अगले सेक्शन में, बट बेसिकली ये सिर्फ इतना वाला पार्ट को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे हमने v नाम का एक वेरिएबल बना के रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 दे रहा है। तो ये है तीसरा रूल वेरिएबल का। तो यही था वेरिएबल पे। तो वेरिएबल और फिर हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप के ऊपर। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स
होता है। अच्छा, इस कमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं जो वैलिड है और जो इनवैलिड है फॉर ए वेरिएबल नेम। लाइक v1, दिस इज ए वैलिड वेरिएबल, ठीक है। देन अंडरस्कोर v, दिस इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। देन v-1, sorry, v_1, this is also valid. And then vv or where, any name, anything you can provide, so this is also valid. Now invalid कौन सा होगा? v-1, this is invalid. v@2 invalid. ओके, तो ये सब ये दो एग्जांपल दिया मैंने जो इनवैलिड है, और ये सारा वेरिएबल वैलिड है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर होता है कमेंट्स। बेसिकली कमेंट्स एक ऐसा चीज होता है जो हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। किसी भी एक फंक्शनलिटी को लिखने के लिए, मतलब कोड के किसी पार्ट का फंक्शनलिटी लिखने के लिए, और कोड के कॉपीराइट ओनर को एड्रेस करने के लिए, और कोड में लाइसेंस को ऐड करने के लिए, तो ये सब के लिए हम कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सम ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एंड तो, और ये पूरा इंग्लिश सेंटेंस में ही लिखा जाता है। तो इसका रीजन ये है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता बाय इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। बाय इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर किसी कोड पे 4 लाइन है और बीच में 2 लाइन कमेंट है, तो वो इंटरप्रेटर उस कोड में से सिर्फ 1 नंबर लाइन को और 4 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, बीच का 2 लाइन वो स्किप करके चला जाएगा। तो ये है कमेंट्स, ठीक है। तो इस कमेंट में हम जान लेते हैं कि कमेंट्स को पाइथन में कैसे लिखा जाता है, और फिर कमेंट्स कैसे हेल्प करेगा हमें। तो बेसिकली टू राइट ए कमेंट यू हैव टू स्टार्ट विथ दिस पाउंड सिंबल, ठीक है। अगर किसी भी लाइन के सामने ये पाउंड सिंबल आए, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज कमेंट। और फिर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, दिस इज ए कमेंट, ओके। तो दिस इज अनदर कमेंट इन पाइथन। तो इस तरह से हम एक कमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं मतलब कमेंट को लिख सकते हैं इनसाइड अ स्क्रिप्ट। तो रियल टाइम एग्जांपल पे चलिए देखते हैं कि कैसे कमेंट को ऐड किया जाता है एक स्क्रिप्ट में। वॉइस यूट्यूब, तो यहाँ पे एक हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, script.py। okay, now this is a Python file. I'll open it with my code, okay। तो यहाँ पे अगर हम कमेंट लिखें तो फर्स्ट कोई भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, a is equal to 1। now what I'll write here I'll write the above code creates a variable a and stores value, numerical value और integer value 1 into it, ठीक है। और एक कमेंट को ऐड कर लेते हैं, दिस इज ए कमेंट एंड आई नो Python will never try to execute it, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इसको, ए को हम प्रिंट करेंगे और फिर एक और कमेंट ऐड करेंगे, the above line
ठीक है, if the sublime prints the value of a into the console। तो यही है, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि I have written this comments in simple English and I use this pound mark। ये जो आप ग्रीन कलर पे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये एक पाइथन एक्सटेंशन का काम है, जिसके लिए हम इसको ग्रीन कलर में देख रहे हैं। बट एनीवे, तो it starts with a pound symbol and then we write some information into it, like this line is saying about the action of this line and this line is saying about the action of this line। और ये है कुछ और इंफॉर्मेशन कि जो हम that Python will never try to execute these commands। ठीक है, अगर हम इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे अब, तो चलिए हम इधर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल सिंबल। ठीक है, अब टिल सिंबल कौन सा वाला है? सॉरी, इट्स नॉट टिल सिंबल, इट्स कॉल्ड बैकटिक सिंबल। जो एस्केप के नीचे, एस्केप बटन के नीचे जो है ना एक बटन, उसको कहते हैं टिल, जो दिखने में ऐसा होता है, ये है टिल सिंबल। तो चलिए देख लेते हैं कि तो अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ट, देन ए टर्मिनल विल बी ओपन इन आवर वीएस कोड। तो यहाँ पे ऑल पावर सेल मोड पे है, हम पावर सेल से सीएमडी पे स्विच करेंगे बाय टाइपिंग सीएमडी। नाउ यू कैन सी इट्स वी कॉल्ड सीएमडी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ पावर सेल, नाउ I'll type Python। okay, first of all I need to reach to the specific directory where it is stored, where the file is stored। so हम टाइप करेंगे cd and then the file name। यहाँ पे एक स्पेस है, तो इसीलिए हम देंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये एक सिंगल कमांड आर्गुमेंट की तरह वो काम करेगा। if I type enter, now you can see I am inside this folder। if I type dir, it will gonna give me the folders and the files stored inside this directory। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि script.py है। अगर हम इसको रन करेंगे script.py, now you can see it print 1 because the value of a is equal to 1। if I stored save it as 2, now if I run it again, it will gonna give me 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कमेंट्स को पाइथन एग्जीक्यूट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर हम ये कमेंट को हटा दें, मतलब यहां से अगर हम इस पाउंड सिंबल को हटा दें और फिर ट्राई करें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि दीज लाइन्स आर रॉन्ग टू पाइथन, मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा है। वी नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बट पाइथन डू नॉट नो। ओके, so that's the reason Python will try to execute it, thinking कि ये कोई statement होगा जो उसको execute करना है। so that's the reason when it tried to execute these lines, it gave us some syntax error। ठीक है, पर we can just simply comment it out again। so if I press control and then forward slash, it will be switched to comment state। okay, मतलब कमेंट ऐड हो जाएगा, कमेंट की तरह हो जाएगा ये, मतलब एक पाउंड सिंबल हर एक लाइन के लिए ऐड हो जाएगा। नाउ इफ आई ट्राई टू रन इट अगेन, सॉरी आई हैवंट सेव्ड इट हियर, सो इफ आई ट्राई टू रन इट अगेन, नाउ इट्स 2। तो ये है हमारा कमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी रिक्वायर कमेंट इन आवर कोड। एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। Let's say there is a guy works for a project who contributes an amount of code into this project। तो आज वो कुछ कोड लिख रहा है, उसका एक बैड हैबिट है कि वो कभी भी कमेंट नहीं ऐड करता, मतलब कमेंट में ये नहीं लिखता है कि वो कोड एक्चुअली कर क्या रहा है। देन इन फ्यूचर अगर कोई नया बंदा उस प्रोजेक्ट में आ गया, फिर उसको अगर समझना पड़ा उस कोड का एक्शन फ्रॉम reading the code itself,
like by reading it line by line, in that case it will be a harder task for him to understand. बट अगर वो पहला वाला बंदा जब वो कोड लिख रहा है और कोई भी नया कोड उसमें ऐड कर रहा है, उस टाइम पे अगर वो सेक्शन कर क्या रहा है इसके लिए एक एक कमेंट ऐड कर दे, then in future whenever a new guy will come, they can refer that comment or the comment as a document itself rather than using rather than reading the code line by line. Okay, so it will be a useful thing in that case. So that's the reason we always should use comment in our code. तो यही था आज के ऊपर वीडियो, मतलब आज का वीडियो अबाउट this is we talked about variables, and then how to create variables. We also talked about how to use them, what are some rules before you create a new variable, और फिर हमने देखा कि कमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है और कमेंट्स को क्यों ऐड करते हैं हम कोड पे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय फॉर नाउ।